नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, फैमिली खुश हो जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में पता चलता है बेबी यूट्रस के अंदर ही नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट रियलिटी समझाऊंगी सिंपल लैंग्वेज में, बिना अननेसेसरी डराए लेकिन फुल अवेयरनेस के साथ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? नॉर्मली फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर अटैच होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर अटैच हो जाता है। 90% केसेस में ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये डेंजरस क्यों होता है? फैलोपियन ट्यूब में बेबी को ग्रो करने के लिए डिजाइन नहीं होती है ना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, ट्यूब स्ट्रेच होती है और एक पॉइंट पर रप्चर हो सकती है। रप्चर का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, और ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी कॉमन है? अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% प्रेगनेंसीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, रेयर नहीं, इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स, कुछ वुमेन में रिस्क ज़्यादा होता है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हुई हो तो, ट्यूब इन्फेक्शन, पीआईडी, आईवीएफ प्रेगनेंसी, प्रीवियस ट्यूब सर्जरी, स्मोकिंग या एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन कभी कभी बिना किसी रिस्क फैक्टर के भी हो सकता है। सिम्टम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला सिम्टम पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, सबसे पहला साइन टेस्ट पॉजिटिव होता है। और सेकंड, वन साइड लोअर एब्डोमेन पेन, एक साइड शार्प या सीवियर पेन, ये रेड फ्लैग है। थर्ड इसका सिम्टम इरेगुलर ब्लीडिंग, लाइट स्पॉटिंग या ब्राउन डिस्चार्ज। शोल्डर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग डायफ्राम को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से शोल्डर पेन हो सकता है। फिफ्थ सिम्टम डेजीनेस एंड फेंटिंग, ये रप्चर का साइन हो सकता है, इमरजेंसी। डायग्नोस कैसे होता है? बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। अगर एचसीजी लेवल हाई है लेकिन यूट्रस में प्रेगनेंसी विजिबल नहीं है तो सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, अर्ली केसेस में मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन दिया जाता है जो प्रेगनेंसी टिश्यू को डिसॉल्व करता है। कंडीशन नो रप्चर, एचसीजी लो या पेशेंट स्टेबल हो तब। सेकेंड सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर रप्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है तो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। टाइप लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी, दो टाइप होते हैं। इम्पोर्टेंट है पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी विएबल प्रेगनेंसी नहीं होती, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ये किसी की गलती नहीं होती है, ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। फ्यूचर प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं? जी हाँ, अगर एक ट्यूब रिमूव भी हो जाए दूसरी ट्यूब से प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अर्ली अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद 3 months वेट एंड सर्जरी के बाद डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना है। इमरजेंसी साइन, अगर सीवियर वन साइड पेन हो, हैवी ब्लीडिंग हो, चक्कर, शोल्डर पेन हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डिले लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मिथ्स के बारे में हम बात करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट मतलब सेफ प्रेगनेंसी नहीं, लोकेशन फैक्ट इसका ये है, लोकेशन कंफर्म करना जरूरी है। सेकेंड मिथ, पेन नॉर्मल है इग्नोर करो नहीं, फैक्ट इसका ये है, वन साइड सीवियर पेन डेंजरस हो सकता है। प्रेगनेंसी में खुशी के साथ अवेयरनेस भी जरूरी होती है। पॉजिटिव टेस्ट के बाद सिर्फ रिजल्ट पर खुश मत हो जाइए, अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन करिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या बाहर है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेशन किसी और की भी जान बचा सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।